हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने न्यू टॉपिक के बारे में। ये जो टॉपिक होगा अपना बहुत छोटा सा टॉपिक है अपने सिलेबस का। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न आवेशित चालकों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज कंडक्टर। और इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण को पढ़ाया था, वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ाया था। इससे पहले बहुत सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। तो देखिए, अब चलो स्टार्ट करते हैं। विभिन्न आवेशित चालकों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो अगर कोई चालक है ना, चालक के लिए विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं। तो देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो किसी छोटे आवेश, धनात्मक आवेश के चलने के मार्ग को, रास्ते को दिखाती हैं। तो देखिए, पहला यहाँ पे मेरा ये लिखा हुआ है, एक धनात्मक बिंदु आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं और एक ऋणात्मक बिंदु आवेश की क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आती हैं। देखो, यहाँ पे प्लस का आवेश रखा है, धनात्मक आवेश। तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा प्लस से बाहर की ओर जाएंगी। अगर कोई पृष्ठ ऐसा है जो धनात्मक आवेशित है, तो उससे जो धनात्मक छोटा सा आवेश होगा वो बाहर की ओर निकलेगा। ये इससे प्रदर्शित होता है कि बाहर की ओर जो आवेश होगा वो जाएगा। और अगर कोई पृष्ठ ऐसा है जो ऋणात्मक आवेशित है, तो इसकी तरफ जो छोटा आवेश है, धनात्मक आवेश, वो ऋणात्मक जो पृष्ठ होगा उसकी ओर आएगा। तो प्लस से बाहर की तरफ वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस से अंदर की ओर वैद्युत बल रेखाएं आती हैं। अब देखिए, नेक्स्ट गुण पे आते हैं, बी। तो देखो, दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेशों की क्षेत्र रेखाएं। तो देखो, यहाँ पर एक प्लस का आवेश है, यहाँ पर एक माइनस का आवेश है, विपरीत आवेश है। तो हमें पता है कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलकर, धनात्मक आवेश से निकलकर और ऋणात्मक आवेश में समाप्त होती हैं। तो यहाँ से निकल के देखो, पॉजिटिव से निकल के कहाँ समाप्त हो रही हैं, निगेटिव में जाके यहाँ ये खत्म हो रही है, समाप्त हो रही हैं। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। और बीच में देखो, यहाँ पर ये इसका बाइसेक्टर है, यानी कि आधा आधा पार्ट में। और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो यहाँ दिखाई गई है प्लस से माइनस की ओर, है ना, प्लस से माइनस की ओर, या कहें कि धनात्मक आवेश से बाहर की ओर होती है। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था आपसे कि जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है वो धनात्मक आवेश से बाहर की ओर होती है। तो देखो, अपने नोट्स बनाने के लिए आप लिखेंगे कि दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेशों की एक प्रणाली जो एक छोटी दूरी से अलग होती है, वे धनात्मक आवेश से शुरू होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं, है ना। अभी जैसे मैंने आपको समझाया, प्लस से शुरू होकर माइनस की ओर जाती हैं। और देखो, वैद्युत बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ती हुई प्रतीत होती हैं। एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है। इसका मतलब ये है कि ये आपस में एक दूसरे पर बल लगाएंगी और ये सिकुड़ती हुई, इस तरीके से सिकुड़ती हुई प्रतीत होती हैं यहाँ पर। जैसा कि दोनों आवेशों के साथ खींचा जा रहा है ये वक्र, है ना, जो वक्र आपको है ये वो बताता है कि इनके बीच में आकर्षण होगा और वैद्युत बल रेखाएं प्लस से शुरू होंगी, माइनस में खत्म होंगी। देखो, यहाँ पर एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें ये है कि भाई उसमें कौन सा चित्र सही है, वैद्युत बल रेखाओं का कौन सा चित्र सही है। तो देखो, यहाँ पर हमेशा प्लस से वैद्युत बल रेखाएं निकलकर निगेटिव में ख़त्म होती हैं, ऐसे प्लस से निकलकर निगेटिव में ख़त्म होती हैं। लेकिन कभी भी ऐसा अगर आ जाए कि यहाँ से निगेटिव से निकल रही हो, तो ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। तो वहाँ पर एक चित्र भी दे रखा है कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाती हैं, लेकिन कुछ बल रेखाएं निगेटिव से निकलती हैं, तो वो वाला चित्र हमारा गलत है। अब देखिए, नेक्स्ट पर आते हैं कि अगर दो बिंदु आवेश एक जैसे हैं, प्लस प्लस के हैं, जैसे ये दोनों प्लस प्लस के हैं, और आपको पता है कि इनके बीच में अगर हम वैद्युत बल रेखाएं खींचें, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। जैसे देखो, प्लस से वैद्युत बल रेखा यहाँ से इधर की तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, यहाँ से भी बाहर की तरफ निकल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ निगेटिव तो है नहीं जो प्लस से शुरू होकर निगेटिव की तरफ चला जाएगा।
धनात्मक से केवल निकलती हैं। तो ये मान लीजिए कि जैसे इनको पास में लेके आते हैं, ऐसे लेके आते हैं, तो इसमें कुछ चीज़ ऐसी है कि प्रतिकर्षण कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना? ये प्रतिकर्षण कर रहे हैं। तो ये अगर आपको कहा जाए कि दो पृष्ठ ऐसे हैं जो कि दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं, तो यहाँ पे प्लस वालों में इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। और जबकि माइनस अगर अगर आ जाए यहाँ से कि भाई नेगेटिव का बनाओ, तो यहाँ पे नेगेटिव का आप ऐसे बनाएंगे कि वैद्युत बल रेखाएं केवल इसमें आती हैं। इसमें आपको दिखाना होगा कि केवल वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, बाहर से आती हैं। इस तरीके से ऐसे आप दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे केवल वैद्युत बल रेखाएं आती हैं इस तरीके से, जैसे यहाँ पे जाती हुई दिखाई गई हैं, यहाँ पे आपको दिखानी है कि वैद्युत बल रेखाएं आती हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम देखेंगे कि कैसा होगा, यहाँ पर भी विपरीत बल लगेगा और प्रतिकर्षण का इस पर बल लगेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है, दो बराबर और धनात्मक बिंदु आवेशों की बल रेखाएं दिखाई गई हैं। यह चित्र दो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए लास्ट हमारा गुण है, ये है इसका पृष्ठ का वैद्युत बल रेखाओं निकलने का, कि धनात्मक आवेशित समतल चालक की क्षेत्र रेखाएं। अगर कोई ऐसा समतल है जो धनात्मक है ना, धनात्मक है, तो वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, इससे बाहर की ओर निकलती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई प्लस का आवेश रख दिया जाए, प्लस का छोटा सा आवेश रखें, तो प्लस का जो आवेश होगा इस वाले पृष्ठ से बाहर की ओर जाएगा, दोनों ओर, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में। तो इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एक छोटा धनात्मक आवेश समतल चालक से सामान्य रूप से दूर जाने की प्रवृत्ति रखता है। तो अधनात्मक आवेश क्या करता है, बाहर जाने की नेचर होती है, बाहर जाने की इसकी प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार बल रेखाएं चालक की सतह के समांतर और अभिलंबित होती हैं। देखो चालक की सतह की कैसी हैं, ये समांतर हैं और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। इसका मतलब ये हमारी कैसी हैं, अभिलंबवत भी हैं ना, अभिलंबित है ये हमारी। तो स्टूडेंट ये थी आपकी छोटी सी क्लास जिसमें हमने देखा कि किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं किस प्रकार निकलती हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट को और एनहेंस करेगा, बढ़ाएगा। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।